बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम जो है वो गोंद वाली बर्फ़ी बना रहे हैं जो कि सियालकोट में बहुत मशहूर है। लोग खाते हैं, फरमाइश करते हैं और जहाँ जहाँ वो दूसरे शहरों में आबाद हैं वो स्पेशली जहाँ उनके रहने वाले अगर सियालकोट के हैं तो वो जब जाते हैं तो वो फरमाइश करके वहाँ से मंगवाते हैं। आज हम आपको रेसिपी दे रहे हैं कि आप अब मंगवाने की ज़रूरत नहीं, आप घर में खुद बना सकते हैं, बहुत ईजी है। तो जिसके लिए मैंने आधा किलो खोया लिया है और ये आधा कप जो है मैंने गोंद ली है, आधा कप चीनी है और ये आधा कप ही तकरीबन जो है हमने घी लिया है। घी की इतनी ज़रूरत नहीं, सिर्फ हमने इसको फ्राई करने के लिए घी लिया है, इसमें घी नहीं जाएगा। और हाफ टी स्पून जो है वो छोटी इलायची, सब्ज़ी इलायची जो है उसका पाउडर है। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले घी जो है वो हम डालते हैं कढ़ाई में और घी को ज़्यादा गर्म नहीं होने देना। नॉर्मल होगा ना तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके गोंद को फ्राई करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ना हमने इसको फ्राई करना है गोंद को। अच्छा, ज़्यादा तेज़ फ्लेम पर फ्राई नहीं करना और ज़्यादा देर तक भी फ्राई नहीं करना। जैसे ही इसकी जो है वो फूलना शुरू हो जाए और कलर जो है वो चेंज हो जाए, देखें ना कितना ज़बरदस्त कलर हो गया, तो हमने फ़ौरन से निकाल लेना है। ये हम निकालने लगे हैं, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसको फ्राई किया है कि ज़्यादा जो है ना घी में जाने के बाद ये ज़्यादा फूल जाते हैं, तो हमने ज़्यादा करते तो फिर वो सही तरह से फूलना नहीं था, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हम शामिल करेंगे। अभी भी है, देखें जब इनको फ्राई करके निकाल लेना तो जो मोटे मोटे हैं ना उनको जो है अपने हैमर से छोटा छोटा कर लेना। इसी में हमने जो है वो गोंद फ्राई की थी और हमने निकाल ली है गोंद को, और घी को जो है ना वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर पराठे वगैरह बनाने, तो वो ज़ाया नहीं गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने खोया बनाने की रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ, लस्सा खोया भी, दूसरा खोया भी, तो वो भी आप मेरी रेसिपी देख सकते हैं। हाँ, ये लस्सा खोया नहीं है। अच्छा, इसको हमने क्या करना है, खोए को मेल्ट होने के लिए छोड़ देना है स्लो फ्लेम पर। इसको हमने मेल्ट करना है। अच्छा, 2 मिनट में ना ये खोया मेल्ट हो गया है। इसमें हाफ कप चीनी, टेस्ट के हिसाब से आपने शामिल करनी है चीनी, और मुझे लगता है इतनी ठीक होगी। इससे ज़्यादा जो है ना फिर बर्फ़ी में मिठास बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। इसको हमने चीनी और छोटी इलायची का पाउडर जो है वो डाल के इसको, फ्लेम मेरा जो है ना वो स्लो है, इसको चीनी को घुलने तक पकाते हैं। अच्छा, जैसे चीनी मेल्ट हो जाए ना, अभी ये खोए की ये हालत है, देखें अभी जो है ना पेंदे ने नहीं छोड़ा इसको। इसी टाइम पर हमने ये गोंद शामिल कर देनी है जो हमने पीसी। अगर आपसे पीसी नहीं जाती तो आप किसी थैली में डाल के ना ऊपर से वो जो मैंने हैमर बताया था वो मारे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से ये हो जाएगी, वरना ये मोटे मोटे जो दाने नहीं बुरे लगते हैं ज़्यादा। अब हमने इसको पकाना है जब तक ये पेंदा ना छोड़ दे खोया। ये देखें मिठाई जो है वो गोंद वाली बर्फ़ी जो है वो तैयार हो गई है, ये आप देख रहे हैं पेंदा छोड़ रहा है ये। अब हमने क्या करना है, इसको चूल्हा बंद कर दें। अच्छा, मैंने ना मोल्ड को घी लगा लिया है और किसी भी मोल्ड में, किसी भी ट्रे में, किसी भी प्लेट में आप जो है ना घी लगा के रख दें। और इसकी फ़ौरन से कटिंग नहीं करनी, जब तक ये सेट ना हो जाए तब हम इसकी कटिंग करेंगे, क्योंकि फ्रेश जो है उसकी कटिंग हो भी नहीं सकती। ठीक है, इसमें हमने जो है वो ये सारी बर्फ़ी डाल देनी है, इसको तमाम जगह से इवन कर लें, ये देखें, और इसको छोड़ दें। ये तकरीबन 4-5 घंटे के लिए इसको छोड़ दें, क्योंकि बर्फ़ी की कटिंग जो है वो अगर फ्रेश की जाए तो इतनी अच्छी कटिंग नहीं होती। जब ये बिल्कुल सेट हो जाएगी ना तो इसकी कटिंग भी अच्छी होगी। तो इसको छोड़ दें 4-5 घंटे के लिए। मैं इंशाल्लाह आके मिलती हूँ। बर्फ़ी जो है वो सेट हो चुकी है। अब हम इसको जो है वो काट कर बताते हैं आपको। इसमें ये पीस जो है ना ये ज़ाया जाएगा, क्योंकि फिर इक्वल सा नहीं आ रहा। अच्छा, इसको हमने जो है ना वो क्रॉस में कट करना है।
ठीक है, गोंद वाली बर्फ़ी जो है वो तैयार हो गई है और हमने दूसरी प्लेट में निकालनी है ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। बाकी की मैंने यहाँ पे रख दी है। और हूँ मैं पंजाबी दसा, मैं ना आधा किलो खोया लिया सी ते उहदे विच ना मैं आधा कप चीनी ते आधा कप गूंद जिहड़ी है ना घ्यो दे विच पहले मैं गूंद नूं फ्राई करके कढ़ लिया सी ते उहनूं मैं पीस लिया सी। मतलब इन्ना भी नहीं पीसना कि बिल्कुल ही उहदा पाउडर बना देना, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा नज़र आवे तो अच्छा लगता है। अच्छा, उस तो बाद ना मैं उहनूं कढ़ के ते पीस लिया, फिर मैं खोए नूं मैल्ट कीता, उस बाद चीनी ते इलायची पा के ना ते विच फिर वो बाकी दी जिहड़ी गूंद पीस के रखिया सी उहनूं मिक्स करके थोड़ी देर मैं पकाया वे ते बर्तन दे विच किसी भी प्लेट 'च कर लो ते रख के ते उहनूं 2-4 घंटे के बाद तुसीं कटिंग कर लो। तो कोशिश करो कि थोड़ी देर तक रख लो ताकि वो तुहानूं पता मिठाइयां दी उस वेले कटिंग करो तो अच्छी नहीं होंदी कटिंग, तो उन्होंने रेस्ट का टाइम दो, जो कटिंग हो जाए अच्छी तरह तो खाओ इंजॉय करो। और ऐसे सियालकोट वाले लोग अगर देखन तो खुश हो जाए कि उन्होंने गोंद वाली बर्फ़ी जी मशहूर है तो वह मैं अज बनाई है। तो बनाओ, ट्राई करो, अपने कमेंट में जरूर दसना कि तुम्हें रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ जरूर याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।